हेलो टू माय ऑल व्यूअर्स, वेलकम इन आवर चैनल वन एजुकेशन ट्यूटोरियल। हम कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीचेस का 7th पार्ट, दैट इज़ योर कंजक्शन। इससे पहले मैं इसके 6 पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके उन्हें भी देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कंजक्शन। सो कंजक्शन की डेफिनेशन है आपके सामने, दैट इज़ अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज टुगेदर। हिंदी में है एक ऐसा शब्द जो शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांशों, उपवाक्य या फिर वाक्यों को जोड़ता है। कंजक्शन को नॉर्मली लिया जाए इसकी डेफिनेशन तो ये क्या करता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जबकि जो अन्य हमारे कनेक्टेड वर्ड्स होते हैं उनको जोड़ने के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल आगे बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको और इजीली समझ सकते हो। फ्रेजेस भी आपने पढ़ी हैं, क्लियर। उनको भी क्या करता है, आपस में जोड़ता है। जैसे कुछ दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं, उनको एक ही वाक्य में जोड़ देना क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। तो ये आपके सामने है एग्जाम्पल्स। स्टे टिल मंडे, मंडे तक रुको। तो यहाँ पे टिल किस में यूज हुई है, एज अ प्रेपोजिशन, मतलब यहाँ पर रुको, कब से लेकर कब तक रुको के लिए एज अ प्रेपोजिशन यूज होता है। नेक्स्ट वन है वी शैल स्टे हियर टिल यू रिटर्न। हम यहाँ तब तक रुकेंगे जब तक तुम नहीं आओगे, तो तब तक जब तक की सेंस में कंजक्शन। नेक्स्ट वन, राम केम आफ्टर दशरथ हैड डाइड। राम बाद में आया और दशरथ मर चुका था। तो जब तक आया तब तक मर चुका था, तो वहां पे भी क्या यूज है, आपकी कंजक्शन है। नेक्स्ट वन आता है द थीफ स्टूड बिफोर द जज। थीफ जो है वो जज से पहले आया, तो यहाँ पे क्या बिफोर है, एज अ प्रेपोजिशन, ओके। नेक्स्ट वन आता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजक्शन वी हैव। सो वी हैव two type of conjunction. First is your coordinating conjunction and second one subordinating conjunction. अब इन्हें हम और elaboration में और हिंदी में समझेंगे। फर्स्टली डेफिनेशन इंग्लिश में है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सी होती है, दैट ज्वाइंस टू ग्रामेटिकल यूनिट्स ऑफ द सेम काइंड, दैट इज नाउन को नाउन के साथ, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, एडवर्ब को एडवर्ब के साथ। और प्योर हिंदी में है आपके सामने, जो शब्द एक ही स्तर के शब्दों या शब्द समूहों या वाक्यों को जोड़ता है, या तो शब्द समूह या तो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे मैंने ऊपर भी डेफिनेशन बताया, नाउन है तो नाउन लगेगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, एडवर्ब है तो एडवर्ब। एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, मोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स। यहाँ पे मोहन और सोहन जो है ये नाउन और नाउन दोनों, मोहन भी और सोहन भी नाउन है। प्लीज बाय अ पेन एंड पेंसिल। यहाँ पे पेन और पेंसिल क्या है, ये नाउन है। इधर राम और श्याम इज गिल्टी। यहाँ पे राम और श्याम जो है ये नाउन है। होपफुली यू ऑल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दैट ज्वाइंस अ सबऑर्डिनेट क्लॉज टू अ मेन क्लॉज। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ती है। देयरफॉर दे कनेक्ट टू अनइक्वल पार्ट्स। ये दो अलग अलग पार्ट्स को जोड़ती है। और हिंदी में इसकी डेफिनेशन रहेगी कि यहाँ वाक्य स्वतंत्र न होकर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है, कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है, दे आर नॉट फ्री। एग्जाम्पल्स हैं इसके आपके सामने, मोहन इज हैप्पी बिकॉज ही हैज गॉट ए प्राइज। मोहन खुश है, क्यों खुश है, क्योंकि उसने प्राइज जीता। तो फर्स्ट क्लॉज सेकंड क्लॉज पे डिपेंड है। राम सेड दैट ही कुड नॉट कम। राम ने कहा कि, क्या कहा, कि वो नहीं आएगा। सेंटेंस पूरा करने के लिए सारा लिखना पड़ेगा। दे सैंग सॉन्ग, वो गाना गा रहे थे, कब, वाइल वी डांस, जब हम डांस कर रहे थे। तो इन्हें कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, ओके। नेक्स्ट वन, रूल 1 है आपके सामने, स्कार्सली और हार्डली इन फॉलोड बाय व्हेन। स्कार्सली और हार्डली जब भी आएगा तो आप व्हेन लगाओगे। स्कार्सली हैड आई एंटर्ड द रूम व्हेन आई हियर्ड अ श्रिक, मीन्स अभी मैं रूम में एंटर ही हुआ था कि मैंने एक चीख सुनी। नेक्स्ट है हार्डली हैड आई स्लेप्ट, मैं अभी सोने ही लगा था, मुश्किल से ही सोया था, मतलब व्हेन टेलीफोन रैंग, कि टेलीफोन बज गया। नेक्स्ट वन है दो फॉलोड बाय येट, जब दो आएगा तो आप येट लगाओगे। दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, जबकि वो मेहनत करता है फिर भी वह फेल हो जाता है।
नेक्स्ट वन इज नॉट ओनली इज फॉलोड बाय बट ऑल्सो। जब नॉट ओनली आएगा तो आप बट ऑल्सो यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, नॉट ओनली डिड ही हेल्प हर, उसने केवल उसकी मदद ही नहीं की बट ऑल्सो ड्रॉप्ड हर होम सेफली, उसको सुरक्षित तरीके से घर भी छोड़कर आया। क्लियर? नॉट ओनली बट ऑल्सो। नेक्स्ट वन, लीस्टेड नेगेटिव। लीस्ट जो है वो अपने आप में नेगेटिव है, सो शुड नॉट बी फॉलोड बाय नॉट। तो यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, इट इज फॉलोड बाय शुड। इसमें डायरेक्टली शुड ही आता है। एग्जाम्पल है, वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल। कड़ी मेहनत करो ताकि तुम फेल ना हो जाओ। मैंने ये आपको एग्जाम्पल मॉडल वर्ब्स में भी बताया है। लीस्ट का मतलब होता है ताकि, नेगेटिव वर्ड होता है ये। ओके, तो आप जब लिस्ट लगा रहे हो शुड लगाओगे। ओके, मीन्स उसको फॉलो करोगे। नेक्स्ट वन इज योर एल्स इज फॉलोड बाय वुड और मे। एल्स जब लगेगा तो आप वुड लगाओगे या फिर मे लगाओगे। एग्जाम्पल है, वर्क हार्ड एल्स यू वुड फेल। मेहनत करो कि तुम फेल ना हो जाओ। नेक्स्ट वन, नो सूनर इज फॉलोड बाय देन। THAN लगेगा जब नो सूनर आता है। क्लियर? इफ आए तो THEN लगता है। एग्जाम्पल इज, नो सूनर डिड वी रीच देयर देन इट बिगेन टू रेन। जैसे ही हम वहां पहुंचे वैसे ही बारिश लग गई। नेक्स्ट वन, सो एज इज यूज इन नेगेटिव सेंटेंसेस। सो एज का यूज जो है नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, और या फिर व्हेन वी कंपेयर नॉन इक्वल थिंग्स को जब हम कंपेयर करते हैं। क्लियर? और एज का यूज जो है अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस में किया जाता है, और जब हम दो इक्वल थिंग्स को कंपेयर करते हैं। आपके सामने दोनों के एग्जाम्पल लिख रही हूँ। फर्स्ट इज, ही इज नॉट सो टॉल एज सुनील। वो उतना लंबा नहीं है जितना सुनील है। ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। वो उतना ही लंबा है जितना उसका भाई है। क्लियर? मैंने दोनों एग्जाम्पल यहीं पे लिख दिए। नेक्स्ट वन इज, बिकॉज डिनोट्स रीजन। बिकॉज जो है वो रीजन को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही वॉज इल। वो डॉक्टर के पास गया क्योंकि वो बीमार था। नीदर इज फॉलोड बाय नॉर एंड बोथ आर फॉलोड बाय सेम ऑक्सिलरी वर्ब। इसके लिए सेम ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है। नीदर रवीना नॉर राजू वॉज सीन। ना तो रवीना को और ना ही राजू को देखा गया। नेक्स्ट इज, ईदर इज फॉलोड बाय और। नीदर आएगा तो नॉर और इधर आएगा तो और। इधर यू आर और ही इज टू ब्लेम। या तो तुम्हें या फिर उसको ब्लेम किया जाएगा। अगला है, अनलेस अंटिल इफ नॉट सो दैट शुड नॉट बी फॉलोड बाय नॉट। मतलब इनको फॉलोड नहीं किया जाता नॉट के साथ, कि डायरेक्टली ऐसे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेट हियर अंटिल आई कम। यहीं पे रुकना जब तक मैं ना आऊं। डू नॉट गो अनलेस आई रिटर्न। जाना मत जब तक मैं ना आऊं। क्लियर? होपफुली यू अंडरस्टैंड द रूल्स। सो एक्सरसाइज आपके सामने। आई कुड नीदर कॉन्टैक्ट अमित नॉट अंकुश। यहाँ पे गलत क्या है? नॉट गलत है। नॉट की जगह पे क्या लगेगा? नॉर लगेगा। नेक्स्ट इज, नीदर ही प्लेज नॉट रीड्स। तो यहाँ पे भी नॉट की जगह पे नॉर ही लगेगा। नेक्स्ट वन, शी बोथ एक्यूज्ड मी एंड माई फ्रेंड चिन्मय। शी बोथ एक्यूज नहीं आता, एक्यूज्ड बोथ होता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये गलती है। नेक्स्ट इज, इंग्लिश इज नॉट ओनली डिफिकल्ट टू स्पीक बट ऑल्सो टू राइट। यहाँ पे नॉट ओनली डिफिकल्ट की बजाय क्या होगा? डिफिकल्ट नॉट ओनली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन डैश ट्रेन अराइव। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा? देन, THAN देन। नेक्स्ट इज, दो ही इज पुअर बट ही इज ट्रस्टवर्दी। यहाँ पे बट की जगह पे क्या आएगा? येट। दो के साथ क्या लगाते हैं हम? YET, येट। नेक्स्ट इज, ही हैड नीदर अ कार और अ स्कूटर। तो जब नीदर लगा है तो और अ स्कूटर की बजाय क्या आएगा? नॉर अ स्कूटर। नेक्स्ट इज, हार्डली हैड शी लेफ्ट द हॉस्पिटल देन इट बिगेन टू रेन। तो हार्डली जब लगा हो तो हम क्या लगाते हैं? व्हेन यूज करते हैं। देन नहीं होगा, WHEN, व्हेन इट बिगेन टू रेन होगा। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में लगे बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग, हैव अ नाइस टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।